नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज की इस वीडियो में मैं आपको जो स्टोरी बताने जा रहा हूँ उसको सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके मन में बहुत गलत बातें घूमती हैं कमाटीपुरा के बारे में या वहाँ पर जो लड़कियाँ या औरतें काम करती हैं उनके बारे में। तो मैं आपको जो बताऊँगा उसको सुनकर, उसको जानकर आपके जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन हैं आपके माइंड में, जो रॉन्ग क्वेश्चन हैं, जो आप गलत सोचते हो, वो बिल्कुल दूर हो जाएगा। तो वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता ही है कि बाई प्रोफेशन में एक सिंगर हूं और मुंबई में बार में, होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में सिंगिंग का काम करता था। मैं करीब 15 सालों तक मैंने ये काम किया है। तो एक टाइम ऐसा था जब मैं सैंडर्स रोड में एक होटल में काम करता था और वो काम था मेरा डे नाइट काम था। मतलब मैं 3 बजे वहां पहुंचता था और रात को 1 बजे तक मैं वहां पर रहता था। डे नाइट काम करता था, बहुत हार्ड काम करता था मैं, और मुझे उस समय पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसकी वजह से मैं डे नाइट काम करता था और ज़्यादा पैसे में अर्न करता था। तो मेरे जो बॉस थे, यानी जो मेरे ऑर्गेनाइजर थे जिनके पास मैं काम करता था, जिनका बैंड था उस होटल में, वो जो थे वो बहुत अच्छे आदमी थे। और चूंकि मैं कल्याण से आता था सैंडर्स रोड, जो कि काफ़ी दूर है, तो मुझे लास्ट लोकल पकड़ने के लिए 1 घंटे पहले ही छोड़ दिया करते थे। 12:23 की लास्ट लोकल सैंडर्स रोड स्टेशन से रहती थी, जिससे कि मैं कल्याण जाता था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि बहुत कस्टमर्स रहते थे, बहुत ज़्यादा फरमाइश रहती थी और कुछ गाने ऐसे भी होते थे जो केवल मैं ही गा पाता था, तो वो मुझे रोक लेते थे। यानी महीने में आप मान के चलो कि 1, 2 बार, 3 बार ऐसा होता था जब मैं अपनी लास्ट लोकल नहीं पकड़ पाता था और मुझे लास्ट तक 1:30 बजे रात तक उस होटल में रुकना पड़ता था। तो जब कभी ऐसा सिचुएशन आता था तो मेरी लोकल तो छूट जाती थी, फिर मैं घर पे तो सुबह ही आ सकता था। तो मेरे पास 2 ऑप्शन होता था। पहला ऑप्शन ये होता था कि या तो मैं होटल में ही रुक जाऊं, वहां पर खाना खाऊं और ग्रीन रूम में सोऊं, रेस्ट करूं, और सुबह होने के बाद मैं वहां से निकलकर जो पहली लोकल होती है उसे पकड़कर मैं वापस अपने घर जाऊं कल्याण। और या तो फिर मेरे पास एक ऑप्शन होता था कि मैं होटल से बाहर निकल जाऊं और अपने तरीके से मेरा जो टाइम है उसको मैं स्पेंड करूं, जहां मेरी मर्जी वहां मैं जाऊं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैं ज्यादातर जो है होटल से बाहर निकल जाता था, क्योंकि मुझे होटल में रुकना पसंद नहीं था, मुझे बहुत बोरिंग लगता था। तो मैं वहां से निकल जाता था और सैंडर्स रोड से बिल्कुल पास में ही, आप एक तरीके से कह सकते हैं कि 5 मिनट के डिस्टेंस पे ही कमाटीपुरा पूरा मार्केट है। तो मैं अपने होटल से निकल के कमाटीपुरा आता था, क्योंकि रात को कमाटीपुरा बिल्कुल खुला रहता है। वहां पर आपको चाय भी मिलेगा, खाना भी मिलेगा, एवरीथिंग। कई सारे बार भी खुले रहते हैं, नूडल्स, चाउमीन के स्टॉल्स, ये सारे खुले रहते हैं। हर चीज वहां पर आपको मिलता है। बाकी और कहीं पर तो सारी चीजें बंद हो जाती हैं। तो मैं वहां से निकलकर कमाटीपुरा आता था खाना खाने। तो वहां पर एक रेस्टोरेंट था, वो रात भर खुला रहता था। तो वहां पर मैं खाना खाता था और वहीं पर मैं 2 घंटे 2.5 घंटे का टाइम अपना जो है बिताता था। उसके बाद जब सुबह का 4 बजता था तो मैं बिल वगैरह दे के वहां से निकल के और वापस से भाईकला स्टेशन आता था और वहां से लोकल पकड़ के घर आता था। तो चूंकि मैंने उस होटल में 1 साल तक काम किया, तो हर महीने 3 बार, 4 बार, 5 बार ऐसा होता था कि मैं वहां पे जाता था। मेरी लोकल छूट जाती थी और मैं वहां पर जाता था। तो जब मैं वहां पर जाता था तो रात की जो लड़कियां होती हैं, मतलब बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो दिन में काम करती हैं, दिन में बाहर खड़ी रहती हैं, और बहुत सारी ऐसी होती हैं जो दिन में काम नहीं करती हैं। उनका काम रात को 12 बजे के बाद, 11 बजे के बाद स्टार्ट होता है। तो जो रात वाली लड़कियां, जो ये काम करने वाली जो वर्कर्स हैं, वो रोड पे रहती थी, बरामदे में रहती थी, अपनी बिल्डिंग्स पे, इस शॉप पर, उस वाली दुकान पर, वो दिखाई देती हैं आपको। रात को भी आपको सब दिखेंगी जो रात में काम करती हैं। तो मुझे रात में काम करने वाली ज्यादातर जो इस टाइप की काम करने वाली लड़कियां थी वो पहचानती थी, बाई फेस मुझे जानती थी कि ये बंदा महीने में 4, 5 बार, 6 बार यहाँ पर आता है, लेकिन कभी हम लोगों से बात नहीं करता है। कभी ये इस काम के लिए यहाँ नहीं आता है। ये आता है तो किसी रेस्टोरेंट में घुस जाता है या फिर कहीं चाइनीज स्टॉल पर ये दिखाई देता है, लेकिन कभी किसी लड़की से बात नहीं करता है। क्योंकि दोस्तों मैं वहां पर इन लोगों की वजह से तो जाता नहीं था, मुझे ये सब काम तो करना नहीं होता था। मुझे तो अपना 2 घंटे टाइम जो है बिताना होता था, खाना खाना होता था, तो उस हिसाब से मैं करता था। तो ऐसे जब मैं आता जाता था तो मुझे कई सारी लड़कियां ऐसी थी जो बाई फेस मुझे पहचानती थी और उनमें से कई सारी मुझसे बात भी कर चुकी थी। तो उन्हीं में से एक लड़की थी, उसका नाम था अनवरी। तो एक दिन मैं ऐसे ही गया हुआ था और मैंने खाना वाना खाया जिस रेस्टोरेंट में मैं खाना खाता था। उसके बाद मैं वहां से बाहर निकला और एक पान की दुकान है, वहां पर मैं आया। वो पान वाला मेरे यूपी का ही था, तो वो भी मुझे जानता था। तो मैं वहां पर आकर खड़े था, उससे बात वगैरह कर रहा था। तो एक लड़की, वही जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, अनवरी, उसने मुझे ऐसे हेलो किया। तो मैंने देखा, मैंने कुछ रिस्पॉन्ड नहीं किया। मैंने सोचा यार ये लोग तो ऐसे ही बुलाती हैं, मुझे तो जाना नहीं है। तो वापस से वो मेरे पास आ गई और उसने बोला, अरे मैं तुमको ही बुला रही हूँ, तुम बात क्यों नहीं करते हो, देखते क्यों नहीं हो? तो मैंने बोला क्या बात है, बोलो। बोले यहाँ से साइड आओ, यहीं पर बात करोगे क्या? साइड आओ ना, मैं तुमको कुछ बोल नहीं रही हूँ, तुमको चलने को नहीं बोल रही हूँ, तुमको बैठने को नहीं बोल रही हूँ, कुछ बात है इसलिए मैं तुमको बुला रही हूँ। तो मैं वहां से पान वाली दुकान से थोड़ा सा साइड हुआ, थोड़ा अंधेरा भी था, वहां पर आई और बोली कि तुम यहाँ पर आते हो,
तुम क्या करते हो, तुमको मैं अक्सर देखती हूँ यहाँ पर, लेकिन तुम कभी किसी लड़की से बात नहीं करते हो, कभी लड़कियों के साथ कहीं जाते नहीं हो, तो आते क्यों हो यहाँ पर तुम? तो मैंने उसको बताया कि मैं बाय प्रोफेशन एक सिंगर हूँ और होटल में काम करता हूँ सैंडर्स रोड में, और पूरी बात मैंने उसको बताया कि यही रीज़न है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आता हूँ, और कभी कभी मुझे रुकना पड़ता है तो मैं यहाँ पर आता हूँ, और फिर सुबह के लोकल से मैं जाता हूँ। फिर मैंने उसको बताया कि मैं प्रॉपर यूपी का हूँ और यहाँ पर काम करता हूँ, तो उसने मुझे बताया कि मैं भी यूपी की हूँ, और उसने अपना नाम अनवरी बताया। वो एक मुस्लिम लड़की थी, काफ़ी अच्छी सी थी, सुंदर सी थी। तो उसने बोला कि मैं यहाँ पर काम करती हूँ, तो मैंने उसको बोला कि तुम क्यों ऐसा काम करती हो? तो उसने बोला कि ये मत पूछो यार, क्यों करती हूँ, बस करती हूँ, बहुत ज़रूरी है इसलिए मैं करती हूँ। तो ऐसे करते करते उससे मेरी पहचान हो गई। फिर मैं जब जाता था तो वो मुझे अपनी बिल्डिंग के बाहर खड़ी दिखाई देती थी, हाय करती थी, हेलो करती थी, फिर मैं उससे बात भी करता था। तो ऐसे करते करते 2-3 महीने में काफ़ी ज़्यादा उससे मेरी जो है पहचान हो गई, और वो मुझे बहुत लाइक करती थी। फिर आगे चलकर उसने मेरा नंबर भी मेरे से ले लिया, अपना नंबर मुझे दे दिया। फिर कभी कभी मैं जब नहीं जाता था, हफ्ते 10 दिन 12 दिन हो जाता था मैं नहीं जाता था कमाटीपुरा, तो उसका कॉल आता था कि अरे तुम काफ़ी दिनों से आए नहीं, क्या बात है सोनू, तुम आए नहीं? तो मैं उसको बोलता था कि हाँ आजकल मैं रुक नहीं रहा हूँ, मैं लास्ट लोकल पकड़ लेता हूँ, तो इसलिए नहीं आ रहा हूँ। जिस दिन भी मेरा लास्ट लोकल छूटेगा तो फिर मैं ज़रूर आऊँगा। तो फिर जिस दिन मेरा लास्ट लोकल छूटना होता था, या मुझे पहले से पता हो जाता था कि आज मुझे रुकना होगा, तो मैं उसको कॉल करता था और बोलता था कि अनवरी आज मैं आऊँगा, आज मेरी लास्ट लोकल छूटने वाली है, आज मैं होटल में 1:30 बजे तक रुकने वाला हूँ, तो आज मैं आऊँगा। तो वो बहुत खुश होती थी और बोलती थी कि ठीक है तुम आओ। तो ऐसे ही एक दिन मैंने उसको फ़ोन करके बोला कि अनवरी आज मैं आऊँगा, ठीक है, आज मेरा लास्ट लोकल नहीं पकड़ना है, मुझे रुकना है होटल में, तो आज मैं आऊँगा। तो उसने बोला कि सुनो तुम खाना खाने मत जाना, अच्छा हुआ तुमने मुझे 1 घंटे पहले बता दिया, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगी, तुम आज मेरे साथ खाना खाना प्लीज़। बोला, मुझे रिक्वेस्ट किया उसने कि तुम प्लीज़ आज होटल में खाना मत खाना। तो मैंने उसका दिल रखने के लिए बोला ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। और उसके बाद मैं फिर वापस वहाँ पे गया। तो जब उसके पास में गया तो फर्स्ट टाइम वो मुझे अपने रूम में, जहाँ पे वो रहती थी, वहाँ पर लेकर गई। एक बिल्डिंग थी, अंदर जाने के बाद एक रूम था छोटा सा, उसमें साइड में उसने जो एक छोटा वाला सिलेंडर, थोड़े से बर्तन वगैरह रखे हुए थे, उसके कपड़े वपड़े थे, 2-3 बैग थे, बस इतना ही, एक सिंगल बेड था। तो मैं वहाँ पर बैठा और उसके बाद वो खाना वाना उसने बनाया था, और फिर मैंने उसके साथ खाना खाया उसके साथ। तो फिर वो मुझे अपनी स्टोरी पूरी बताने लगी। उसने मुझे बताया कि मैं यूपी की हूँ, बरेली की हूँ, मेरे फैमिली में मेरे माँ है, बाप है, 3 बहनें हैं और एक भाई है जो अभी छोटे हैं, और इन सारे लोगों का खर्चा मुझे ही चलाना होता है। तो मैं यहाँ पर आती हूँ। तो फिर उसने अपने बारे में सब कुछ बताया। उसने बताया कि मैं हमेशा यहाँ पे नहीं रहती हूँ, मैं यहाँ 2 महीने 3 महीने रहती हूँ, फिर वापस से मैं अपने गाँव बरेली चली जाती हूँ, फिर वहाँ पर मैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने रहती हूँ, और उसके बाद फिर मैं वापस आती हूँ। मतलब साल में मैं 2-2 महीने का, 3-3 महीने का यहाँ पर 2-3 ट्रिप लगाती हूँ। और ये जो आंटी हैं जिन्होंने मुझे रूम दिया है, ये मुझे जानती हैं, तो जब मैं आती हूँ तो इनके पास आकर मैं रूम ले लेती हूँ, और उसके बाद मैं यहाँ पर रहती हूँ, अपना काम करती हूँ, पैसे कमाती हूँ, इकट्ठा करती हूँ, उसको अपने अकाउंट में डालती हूँ, और जब मेरे पास अच्छा खासा पैसा हो जाता है तो वापस से मैं अपने गाँव बरेली चली जाती हूँ। उसने बोला मेरे गाँव में, मेरे घर में, मेरे फैमिली में कोई नहीं जानता कि मैं ये काम करती हूँ, मैं यहाँ पर आकर ये काम करती हूँ, ये किसी को भी पता नहीं है, और मेरी मजबूरी है कि मैं कोई पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ज़्यादा कुछ वैसा नहीं कर सकती, और मुझे 5 लोगों की फैमिली को चलाना है, बहुत सारे खर्चे हैं, मेरी बहन मेरे भाई स्कूल जाते हैं, उनको पढ़ना है, तो वो सारे खर्चे हैं जिसकी वजह से मैं यहाँ पर आती हूँ, चोरी छुपे तरीके से मैं ये काम करती हूँ, और फिर मैं यहाँ से वापस चली जाती हूँ। मैं आती हूँ जाती हूँ, यही मेरा काम है। तो यहाँ पर ये बात बताने का जो सबसे पहला मतलब है वो ये है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कमाटीपुरा में जो एजेंट लोग हैं या जो इस टाइप के लोग हैं वो लड़कियों को जबरन पकड़ लेते हैं, जबरन उनसे ये काम कराते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर जितनी भी औरतें, जितनी भी लड़कियाँ काम कर रही हैं, वो अपनी मर्जी से वहाँ पर काम कर रही हैं, उनको जब जहाँ जाना होता है वो जा सकती हैं, उनको किसी ने बांध कर नहीं रखा है, किसी ने पकड़ कर नहीं रखा है। बहुत सारी ऐसी लड़कियां जो इंडिविजुअल वहाँ काम करती हैं, उनका कोई ब्रोकर, कोई एजेंट नहीं होता है। लाइक अनवरी को आप देख सकते हैं, अनवरी का कोई ब्रोकर, कोई एजेंट नहीं था, वो अपना पर्सनल रूम खुद से रेंट पे ले लेती थी वहीं पर, और वो रहती थी, रात को बाहर निकल के खड़ी होती थी, फिर उसको जो लोग मिलते थे उनके साथ वो रूम में लेकर आती थी और फिर वो करती थी। यानी उसका कोई ब्रोकर या कोई एजेंट नहीं था, किसी के अंडर में वो काम नहीं करती थी, वो फ्रीलांस थी। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि कमाटीपुरा में जो लड़कियां हैं, औरतें, उनको जबरन जो है पकड़ के वहां पे रखा गया है, जबरन उनसे ये काम करवाया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये काम किसी से भी जबरन नहीं करवाया जाता है। कमाटीपुरा में जितनी भी लड़कियां हैं, जितनी भी औरतें हैं, वो अपनी मर्जी से वहाँ काम कर रही हैं। वो जब चाहे कमाटीपुरा छोड़कर कहीं भी जा सकती हैं, अपने घर जा सकती हैं, गाँव भी जा सकती हैं, जैसा कि अनवरी करती थी। हर 2 महीने 3 महीने पे वो अपने गाँव चली जाती थी और फिर वापस वो आती थी, तो उसको कोई रोकने वाला नहीं था। वो इंडिविजुअल थी, फ्रीलांस काम करती थी, वो किसी के अंडर में काम नहीं करती थी। तो दोस्तों, आपके साथ कई बार ऐसा भी हुआ होगा कि आप कहीं गए होंगे कमाटीपुरा में, अगर अंदर बिल्डिंग में, और कोई लड़की आपको बहुत पसंद आई होगी, आप उसके साथ गए होंगे, बैठे होंगे, और जब आपने उससे पूछा होगा कि मैं तुमको अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ,
बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि तुम यहाँ क्यों काम कर रही हो, मैं तुमको अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ, चलो तुम मेरे साथ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहाँ की इस टाइप की काम करने वाली लड़कियों से ऐसा बोलते हैं। तो वो लड़कियाँ कहती हैं कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती, यहाँ पर मुझे 2 लाख रुपए देना है, 1 लाख रुपए देना है। ठीक है, आप 1 लाख रुपए यहाँ पर दे दो, फिर मैं आपके साथ चलूंगी। जब तक आप पैसे नहीं दोगे, मैं इनका पैसा नहीं दूंगी, मैं यहाँ से नहीं जा सकती। तो ये एक स्टोरी होती है, ऐसा रियलिटी में कुछ भी नहीं है। वो लड़कियां आपसे झूठ बोलती हैं क्योंकि उनको वहां रहकर धंधा ही करना है, यही काम करना है। उनको शादी करके अच्छा जीवन नहीं बिताना है, आपके साथ जाकर शादी करके आपके घर का खाना पीना, झाड़ू पोछा, बर्तन नहीं करना है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये लड़कियां मजबूर होकर यहाँ पे काम कर रही हैं, तो वो उनको बोलते हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, तुम चलो धीरे से मेरे साथ निकल चलो यहाँ से। तो वो लड़की बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ से नहीं जा सकती हूँ, जो मेरा बॉस है, जो मेरा एजेंट है, वो बहुत वैसा आदमी है, मुझे जाने नहीं देगा, उससे मैंने 1 लाख रुपया लिया है, घर भेजा है मैंने, और मुझे उसको पैसा चुकाना है, इसकी वजह से मैं यहाँ नहीं। वो सारी बातें की स्टोरी होती हैं। वहां पर जितनी भी लड़की है अपनी मर्जी से काम करती हैं, अपने हिसाब से काम करती हैं, वो जब चाहे जहां चाहे जा सकती हैं। उनको कोई एजेंट, कोई ब्रोकर बांध कर पकड़ कर नहीं रखता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये सारी बातें मुझे अनवरी ने बताया, बाद में मैं अक्सर उससे मिलता था, मेरा कोई गलत रिलेशन उससे नहीं था। मैंने कई बार उसके घर पे खाना खाया, उसके हाथ का बना खाना खाया, कि उसको बुरा ना लगे। वो एक मुस्लिम थी, वो ऐसे काम करती थी, लेकिन फिर भी मैंने उसके हाथ का बना हुआ खाना उसके घर में, उसके थाली में बैठकर खाया, केवल इसलिए कि वो भी एक इंसान है। और उसने जो बातें बताई उससे ये प्रूफ होता है कि जितनी भी लड़कियां हैं जो वहां पर इस टाइप का काम करती हैं, उनकी कोई ना कोई मजबूरी है, उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली में दूसरा कोई नहीं है जो पैसे कमा के ला सके, जिसकी वजह से वो ऐसा करती हैं। वो बीच बीच में आती हैं, वो इंडिया के अलग अलग शहरों से, गाँवों से होती हैं, बीच बीच में आती हैं, 1 महीना 2 महीना 4 महीना काम करती हैं, अच्छा खासा पैसा इकट्ठा करती हैं और फिर वापस चली जाती हैं। फिर अपने घर का जो कुछ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको वो पूरा करती हैं, सब एडजस्ट करती हैं। सारा कुछ करने के बाद फिर से उनको जब पैसों की ज़रूरत होती है तो फिर से वापस वो आ जाती हैं, एक रूम ले लेती हैं रेंट में। इस टाइप की लड़कियां वहाँ पर बहुत सारी हैं जो अपना पर्सनल रूम रेंट पे लेके रहती हैं, और उनको बड़ी आसानी से रूम मिल जाता है, जिसमें कि वो खुद भी रहती हैं, और जब वो कस्टमर को लेकर आती हैं तो वो अंदर आकर वो भी वहीं पर होता है। तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वहाँ पर जाने के बाद कई सारी लड़कियों को बोलते होंगे कि मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, मैं तुमसे शादी कर लूंगा। तो ऐसा आप वहाँ पर जाने के बाद मत बोला करो, क्योंकि अगर आप ऐसा बोलोगे तो आपको कोई फायदा नहीं मिलेगा। आपको वो लड़की एक फर्जी स्टोरी सुना देगी कि 1 लाख देना है, 50,000 देना है, 2 लाख देना है, 20,000 देना है, दे दो आप और मैं आपके साथ चलूंगी। तो ऐसा कभी मत करना, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो दे देते हैं, उससे शादी करने के लालच में, उसको अपने साथ हमेशा के लिए ले जाने के लालच में वो दे देते हैं। तो ऐसा आप कभी मत करना, क्योंकि ये फेक स्टोरी होती है। वहां पर कोई लड़की को किसी ने बांध के नहीं रखा है। सारी लड़कियां अपनी मर्जी से वहां जाती हैं, अपनी मर्जी से काम करती हैं, और उनको जब मन करता है वो वहां से निकलकर अपने गांव, अपने शहर वापस चली जाती हैं। उनको कोई भी पकड़ के नहीं रखा हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना। वीडियो आपको अच्छा लगा यार तो लाइक करना, अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो यार इस पर सुपर थैंक्स करना, और अगर और भी ज़्यादा अच्छा लगा हो तो नीचे ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके मेरे चैनल की मेंबरशिप भी आप ले सकते हो। मैं आप लोगों से फिर मिलूंगा किसी बहुत माइंड ब्लोइंग और दमदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।